हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, आज हम पूरी की पूरी शिक्षा मनोविज्ञान है वो पूरे एक लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। देखो, अब अपन जितने भी अपनी पूरी मनोविज्ञान है ना, सभी 10 टॉपिक में, यानी 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को अपन 10 लेक्चर में पूरा करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पहले अपन बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अपने मनोविज्ञान से हुई। किससे हुई है? मनोविज्ञान से। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है ना, 19वीं शताब्दी में या 1900 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है? या तो 19 शताब्दी कह दो या फिर 1900 ईस्वी कह दो आप। एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में किस में किया गया था? अमेरिका में किया गया था। भारत में भी शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसका? किसमें? भारत में, अपने इंडिया में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। जब अमेरिका में मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ था ना, उसी समय 1920 में अपने भारत में भी हुआ था। मनोविज्ञान मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। किसको जाता है? थॉर्नडाइक को, जर्टरमन को, स्टैनले हॉल आदि इन सभी को जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। भाई, जो जनक होंगे वही प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली इकाई क्या कहलाती है? मानव व्यवहार कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मानव व्यवहार कहलाती है। और शिक्षा को नियामिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? शिक्षा को तो नियामक विज्ञान और मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना जाता है। शैक्षिक अवधारणा: शिक्षा का समन्वित रूप शिक्षा में नवीन तकनीकों, गतिविधियों, नवाचारों तथा सूचना व संचार तकनीकी के माध्यम से काम लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं। और देखो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को लाने का श्रेय शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक को लाने का श्रेय किसको जाता है भाई साहब? रूसो को जाता है। किसको जाता है? रूसो को जाता है। रूसो की एक अपनी पुस्तक है, उसका नाम है एमिल। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? एमिल। इस पुस्तक में एमिल नामक बालक इस पुस्तक में किसके ऊपर? एमिल नामक बालक व सूपी नामक बालिका को शिक्षा का वर्णन किया गया है। इसमें किसके बारे में? एमिल नामक बालक व सूफी बालिका के बारे में अध्ययन किया गया। रूसो रूसो की विचारधारा को ध्यान में रखना। रूसो की विचारधारा क्या है? प्रकृतिवाद है, जो मनोविज्ञान पर आधारित है। किसके ऊपर है? प्रकृतिवाद है, जो कि मनोविज्ञान पर आधारित है। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जॉन डेवी की विचारधारा कौन सी है भाई साहब? प्रयोजनावाद है। कौन सी है? प्रयोजनावाद है, जो कि करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, या फिर करके सीखने के सिद्धांत पर क्या देती है? बल देती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे देखो, जॉन डीवी को मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्री माना जाता है, इन्हें शिक्षा शास्त्री माना जाता है। वैसा जॉन डीवी को अगर अपने ये कहे कि ये मनोवैज्ञानिक है, तो नहीं, ये गलत चीज है। ये क्या है? शिक्षा शास्त्री। ये क्या है? शिक्षा शास्त्री है। जॉन डीवी ने विद्यालय को विशिष्ट वातावरण के नाम से संबोधित किया। जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या कहा? इस बात को ध्यान रखना, विशिष्ट वातावरण। क्योंकि आपने देखा होगा कि अध्ययन हमेशा विद्यालय में होता है, और विद्यालय में एक अलग ही प्रकार का अपना वातावरण होता है। जॉन डीवी ने शिक्षा या फिर शिक्षण को क्या कहा? त्रिध्रुवीय माना। क्या माना? त्रिध्रुवीय माना, जिसमें क्या क्या आता? अध्यापक। क्या आता? अध्यापक। अध्यापक किसमें सक्रिय होता है? एक होता बालक। बालक क्या होता है? निष्क्रिय होता है यहाँ पर। और एक होता पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, अध्यापक व बालक, इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब अपन शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। करो व करो करो व करो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है वैसा? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। करो व करो क्या मानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान? अपने कब से? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। तो जन्म में आपको पता, प्रथम गुरु क्या होती है? माता होती है। और वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखना है, क्या कहता है? शिक्षा कहलाता है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर क्या मानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है।
है। कोलसनी क्या मानते हैं? मनोविज्ञान के खोजों को शिक्षा में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन क्या मानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षणिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ तक थोड़ा अपन वीडियो देखो। आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा को। पहला आता है पील। कौन आता है भाई? अपने पील आता है। पील कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? शिक्षा का विज्ञान है। मैकडूगल कहता है शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैकडूगल क्या कहता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। महात्मा गांधी, जिसे अपन राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी क्या मानते हैं? आत्मनिर्भरता। क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता और शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। फेंडर से क्या कहता है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का संबंध क्या है? व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। स्किनर देखो, स्किनर क्या कह रहे हैं अपने पास? स्किनर कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। ट्रो क्या कह रहा है भाई साहब? कि शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन क्या शिक्षा मनोविज्ञान है। जे ए स्टीफन कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई साहब? शैक्षिक अभिवृद्धि, इसको ध्यान में रखना, शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। बात समझ में आ गई? एलिस क्रो क्या कह रहे हैं? देखो, एक तो क्रो अलग है, एक है एलिस क्रो। एलिस क्रू क्या कह रहा है? देखो, क्रो एंड क्रू को आपको मैंने पहले परिभाषा बताई थी, वो क्या थी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या एलिस क्रो है? एलिस क्रो क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? शिक्षण और अधिगम को प्रस्तावित करता है। आगे अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। पहला ये व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तथा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? वैसा मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है? मानव व्यवहार है। और ये दूसरी बात है कि वैज्ञानिकता। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन पद्धतियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या? अपने अध्ययन पद्धतियों में एक विज्ञान है। क्योंकि आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान में वही मतलब जैसे कि वो टीचर बनता है तो वो अपने हिसाब से वैज्ञानिक तो है ना, अपनी भाषा को उसे ज्ञान है, अपनी विषय को उसे संपूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? वैज्ञानिकता है। शिक्षा मनोविज्ञानिक एक विज्ञान है क्योंकि इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का और सिद्धांतों को काम में लिया जाता है। किसमें? कि मानव का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और सिद्धांतों को काम में लिया जाता है। आगे अपन बात करते हैं, ये क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ये क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। क्यों मानते हैं? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के भावी जीवन में उपयोगी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या आती है? मनुष्य के भावी जीवन में उपयोगी होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। ये क्या है भाई साहब? सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों, विधियों और सिद्धांत किसके ऊपर लागू होते हैं? समाज के ऊपर लागू होते हैं। किसके ऊपर लागू होते हैं? समाज के ऊपर लागू होते हैं। अब इसको विकासात्मक विज्ञान भी मानते हैं। विकासात्मक विज्ञान क्यों मानते हैं? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सतत और क्या निरंतर विकास हो रहा है मनोविज्ञान में। ये धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान भी है। या तो इसको आप धनात्मक विज्ञान कह दो या फिर आप इसे सकारात्मक विज्ञान भी कह सकते हो। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई साहब? व्यवहार तथा व्यवहार से संबंधित तथ्यों व्यवहार तथा व्यवहार संबंधित तथ्यों का वास्तविक या फिर यथावत रूप में अध्ययन करता है। आगे अपन बात करें इसकी, ये प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रयोगात्मक विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रयोग के आधार पर बालक का या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग, आविष्कार, अनुसंधान, खोज आदि सभी हो रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हो रहा है भाई साहब? निरंतर प्रयोग, आविष्कार और अनुसंधान या खोज हो रहे
है। एक और बात याद रखनी है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम वुंट है, जिसके बारे में आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। और विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे है। विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे है। इसको विशिष्ट विज्ञान भी मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या मानते हैं? विशिष्ट विज्ञान भी मानते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई साहब? अपने व्यवहार का तथा अपने व्यवहार से संबंधित उन तथ्यों और सिद्धांतों का, किसका? अपने व्यवहार तथा अपने व्यवहार से संबंधित उन तथ्यों और विज्ञान का अध्ययन करता है, जिसका शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कि शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षात्मक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। इसे अपन अकादमिक विषय भी मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या मानते हैं? अकादमिक विषय मानते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी के या का बोल दो विद्यार्थी के व्यवहार, सूचना, सिद्धांत एवं विधियां क्या होती है? इसमें शामिल होती है। एक इस शिक्षा मनोविज्ञान को अपन स्वीकारात्मक विज्ञान भी मानते हैं। इसको स्वीकारात्मक विज्ञान क्यों मानते हैं? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान चाहिए के स्थान पर को महत्व देती है। किसकी देती है? चाहिए के स्थान पर किसको महत्व देती है को महत्व देती है। इसको अपन क्या मानते हैं? विधायक क्या? विधात्मक विज्ञान नहीं मानते। क्यों मानते हैं? देखो आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। एक क्वेश्चन अपने पास, ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, इसका आंसर आपको देना। इसके लिए मैं आपको पेंटिंग छोड़ता हूँ। आगे देखो देखो आगे है अपने पार्ट 3। मेरे पास काफी सारा पार्ट है। इन सभी पार्टों को मिलाकर मैं एक पार्ट बना रहा हूँ बड़ा, ताकि अपने 20 मिनट में या आधे घंटे में अपना पूरी पूरी शिक्षा मनोविज्ञान हो जाए। एक है लिंडग्रेन, इसको याद रखना। ये लिंडग्रेन क्या कहना चाह रहे हैं अपने पास? ये कह रहे हैं कि लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान को 5 चीजों से संबंधित माना। पहला क्या माना? अधिगम करता। क्या माना? अधिगम करता। दूसरा क्या माना? अधिगम की प्रक्रिया। तीसरा माना अधिगम की परिस्थितियां। चौथा माना मापन एवं मूल्यांकन। और पांचवा क्या माना? निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। आगे है गेरिसन। गेरिसन क्या मान रहे? गेरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान को कितनी चीजों में? 4 चीजों से संबंधित किया है। पहला अधिगमकर्ता का विकास। पहला क्या? अधिगमकर्ता का विकास। इसमें क्या होता है? विकास की प्रक्रिया, विकास के विभिन्न पक्ष, भाषा एवं चिंतन आदि शामिल है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया माना है दूसरा। तीसरा माना अधिगमकर्ता के विकास का मूल्यांकन। चौथा माना बाल या अधिगमकर्ता के निर्देशन। इसमें क्या होता है? उसके व्यक्तित्व, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। गेरसन के अलावा अपने पास आता है रेबर्न, कह दो इसे, या आप राइबर्न कह दो। रेबर्न या राइबर्न क्या मानते हैं? राइबर्न ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 प्रकार माने। कितने प्रकार माने? 3 प्रकार माने हैं। और इसको त्रि या त्रिय भी कहा जाता है। इस संबंध क्या कहा जाता है? त्रिय संबंध भी कहा जाता है। पहले क्या माना है? बालक और विषय का संबंध। पहला क्या माना? बालक और विषय का संबंध। देखो ये किस प्रकार है? आपने देखा होगा किसी बालक के मैथ में रुचि है, किसी बालक के साइंस में रुचि है, किसी बालक के सामाजिक विज्ञान में रुचि है, या फिर किसी बालक को सामाजिक अच्छे से आती है, उसको गणित याद नहीं होती है, तो ये विषय से होता है। दूसरा बालक और अध्यापक का संबंध। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एक बालक एक अध्यापक को तो बहुत पसंद करता है, उसकी पूरी क्लासों को ध्यान से सुनता है, उसका पढ़ाया हुआ उसे याद होता है। और दूसरा क्या होता है कि अध्यापक को उस विषय से प्यार नहीं होता, ना ही उस अध्यापक से प्यार होता है, तो दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। आगे अपन बात करें। आगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य मान लो आप इन्हें, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन। तो देखो पहला है स्किनर। पहले कौन आते हैं अपने पास? स्किनर आते हैं। स्किनर का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कौन है? मानव व्यवहार मान दो, या फिर आप इसे बालक व्यवहार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बालक व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र क्या है भाई साहब? बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र क्या है? नाभिक क्षेत्र क्या है? बालक। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का एक क्या है? संग्रह है। क्या है? तथ्यों का एक संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों के रूप में दिया जा सकता है। किसके रूप में दिया जाता है? सिद्धांतों के रूप में दिया जा सकता है। आगे अपन बात करें शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का शिक्षाओं की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से करता है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है भाई? वैज्ञानिक है, तो आपको मैंने पहले बोला था, क्योंकि इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के किसका? व्यवहार का। अधिक व्यवहार का किस विधि से? वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की शेषावस्था से गुजर रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या? अभी अपने विकास की शेषावस्था से गुजर रहा है। आगे अपन बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? आदान प्रदान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में है। किसके रूप में है? व्यक्ति के रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस किस से होता है? एक तो होता है शिक्षक से, एक होता है शिक्षण से, और एक क्या होता है? बालक से, और दूसरा होता है कक्षा कक्ष के वातावरण, इन सभी से होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक गणित और भौतिक की तरह एक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? गणित और एक भौतिक की तरह क्या नहीं है? शिक्षा एक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन पद्धति में है कि विज्ञान है। किसमें नहीं है? ध्यान रखना, गणित और भौतिक की तरह एक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये अपने अध्ययन पद्धतियों में क्या है? एक विज्ञान है। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास, किसके बात में? अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमें उसकी योग्यताओं और सीमाओं से परिचित कराती है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं होती है, ये बाहर के वातावरण, सामाजिक वातावरण को भी लेती है। ठीक है, उसके बारे में अपने को अध्ययन करवाती है। शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रशिक्षण और अभ्यास को शिक्षा मनोविज्ञान में किसमें? प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण में काम में लेता। किसमें काम में लेता? अपने शिक्षण में काम में लेता। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। क्या करती है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, किसके? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक की तैयारी, किसके ऊपर? अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करती है। क्या कार्य करती है? नींव के पत्थर के समान। आपको पता है किसी बिल्डिंग को बनाना है तो उसके पहले नींव क्या होनी चाहिए? मजबूत होना चाहिए। उसका नींव का पत्थर क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? स्किनर कह रहे हैं। स्किनर एक और बात कह रहे हैं अपने को। स्किनर क्या कह रहे हैं? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? अध्यापक की सहायता करता है। आगे अपन बात करें, कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी को याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट पे, कुप्पू स्वामी एग्जाम में पूछा गया कुप्पू स्वामी के बारे में काफी बार। ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनेक धारणाएं तथा सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। एक मोंटेसरी कह रहा है अध्यापक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या है? कि अध्यापक को किसके? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना ज्ञान होता है वह उतना ही अधिक जानता है कि बालक को कैसे सिखाया जाए। आगे अपन बात करें, स्वयं अध्यापक को जानना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? स्वयं खुद अध्यापक को भी जानती है कि इस अध्यापक के को भी सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही अध्यापक अपनी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही अध्यापक क्या करता है? अपनी योग्यता, किसको? अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, रुचि, विषय वस्तु का ज्ञान, आदत, व्यवहार आदि सभी के बारे में क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है, और इन सभी को समय, परिस्थिति व वातावरण व आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? सकारात्मक बदलाव करता है। इनमें क्या करता है? सकारात्मक बदलाव करता है।
आगे देखो, बालक को जानना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? बालक को जानने में क्या करती है? मदद करती है। कैसे? थॉमस फुलर, पहले थॉमस फुलर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक सफल अध्यापक वही है जो अपने बालक, किसको? जो अपने बालक का ठीक उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस प्रकार वह अपने विषय का अध्ययन करता है। जब तक शिक्षक को बालक के बारे में पता नहीं है ना, तब तक कभी भी शिक्षक बालक को ज्ञान नहीं दे सकता, ना कभी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता। कभी भी बालक को पढ़ाना हो तो पहले बालक की रुचि को जानना आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण अध्यापक, किसके? शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान के कारण अध्यापक बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत भिन्नता, आदत, व्यवहार आदि इन सभी के बारे में क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। स्वभाव वगैरह आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। आगे अपन और बात करते हैं, बाल विकास का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के ही लिए या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के कारण क्या करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही अध्यापक को बाल विकास की विभिन्न अवस्था तथा बाल विकास के विभिन्न पक्षों का क्या होता है? ज्ञान होता है। बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। जब तक अध्यापक को बालक की आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक अध्यापक कभी भी उसको अध्यापन कार्य नहीं करवा सकता या उसको अधिगम नहीं करवा सकता। इसके बारे में अधिगम ने कथन दिया है कि छात्र की शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में सीख सकता बहुत कुछ सीख सकता है या फिर बहुत कुछ जान सकता। जब तक बालक के बारे में नहीं जानेगा अध्यापक, तब तक वो उसको अध्ययन नहीं करवा सकता। आगे अपन बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा समस्याओं का समाधान करती है। किसका समाधान करती है? कक्षा समस्याओं का समाधान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण अध्यापक कक्षा कक्षा कक्ष की अनेक समस्याओं, जैसे कि अनुशासनहीनता, बाल अपराध, समस्यात्मक बालक, विद्यार्थियों का पिछड़ापन आदि सभी का कारणों को क्या करता? पता लगाता और उनमें सुधार करने का उपाय खोजता है। आगे अपन बात करें, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। अध्यापक बालक को पढ़ाने से पहले उसे शिक्षण विधियों का अच्छे प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। फिर जब तक उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है, तब तक वह विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा मनोविज्ञान, देखो रेबन कह रहे हैं इसके बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही शिक्षण विधियों के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्या हुए? व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। स्किनर क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को अधिक महत्व देता है, क्योंकि इसमें बालक की स्वयं कार्य करके ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः सीखा हुआ ज्ञान क्या रहता है? स्थायी रहता है। क्योंकि बालक अगर कोई भी प्रयोग करके या फिर स्वयं करके सीखेगा, तो वो ज्ञान क्या रहता है? लंबे समय तक क्या रहता है? टिका रहता है, वह स्थायी रहता है। अगला, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम मनोविज्ञान की गेस्टालवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक की गेस्टालवादी विचारधारा पर आधारित है। पाठ्यक्रम का निर्माण अधिगम के अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत पर होता है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। कनिगम क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक ऐसा यंत्र है। पाठ्यक्रम क्या? कलाकार के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने स्टूडियो में अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, मैंने पूरी मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद में मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, इनके बारे में जो ऐसा लगा मुझे कि ताकि ये एग्जाम में पूछी जाती है और बार बार ये एग्जाम में पूछ जाती है, इसके आधार पर मतलब कि समय भी कम है, बच्चों के पास इतना समय भी नहीं है, क्योंकि रीट की एग्जाम जनवरी में आ चुकी है, इसलिए मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट बनाया है। इस प्रकार से मैंने इसको ढाला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होती है। बाल केंद्रित शिक्षा,
शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जोर देती है। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। पहले कभी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, पहले क्या थे? गुरु सर्वे सर्वा थे। बालक क्या रहता था इसमें? निष्क्रिय रहता था, और गुरु क्या रहता था इसमें? सक्रिय रहता था, जिससे बालक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इससे हमारे को बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता, आयु और कक्षा के अनुसार शिक्षा देना मिलता है अपने को, ठीक है। बालक के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करते हैं? बालक के अनुभव और उसकी आवाज को क्या करता है? प्रमुखता देता है। बच्चे की अभिव्यक्ति को महत्व देता है। बच्चे में क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी आपको पता है बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर के मारे या भय के कारण कभी भी शिक्षक से क्वेश्चन नहीं पूछते। इससे क्या होता है? उन्हें पिछड़ापन आता है और उनकी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं होता। आगे शिक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है। अब अपन आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। किसके बारे में बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ये अपना इसका लास्ट टॉपिक मान लीजिए आप शिक्षा मनोविज्ञान का। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है। और सोरे व टेलफोर्ड क्या कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध सीखने से है। टेलफोर्ड क्या कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध किससे है भाई? सीखने से है। किससे है? सीखने से है। क्रो व क्रो, क्रो व क्रो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, क्रो व क्रो का है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करता है। क्या करता है? विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करता है। अगर विशेष सामग्री अच्छी है हमारी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सीखने वगैरह में समय हमारे को आसानी होगी। आगे देखो, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं व पक्ष। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं पक्ष। अधिगम कर्ता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थिति, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, व्यक्तित्व, अधिगम, अभिप्रेरणा, समायोजन, व्यक्तित्व विभिन्नता, बालक विशिष्ट या विशिष्ट बालक, उनकी आदत और शिक्षण अधिगम की समस्याएं आदि सभी किसमें आते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में आते हैं। इन सभी को लेकर अपन क्या करेंगे? आगे अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। पहले है गेरिसन। गेरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान। पहला क्या है? व्यवहार का ज्ञान। दूसरा भविष्यवाणी। तीसरा क्या है? नियंत्रण है। कुप्पू स्वामी के अनुसार क्या है? उत्तम शिक्षा नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान है। और उत्तम अधिगम में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे बात करते हैं, बालक के अभिवर्ती व विकास का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? और अगला उद्देश्य कि बालक की अभिवर्ती और विकास का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख अध्ययन है। दूसरा क्या? बालक की आदत, बालक के व्यवहार, बालक के स्वभाव आदि का पता लगाना है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तीसरा क्या है? शिक्षा से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा की समस्याओं का पता लगा और उसे समाधान करना उसका क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्री व पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। इसके अलावा बालक को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करना है। आगे अपन बात करें, बालक को वातावरण। क्या? बालक को वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करना है। बालक की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करना और उनका समाधान करना है। कक्षा कक्ष में किसमें? कक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष की समूह गतिशीलता को जानना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? समूह की गतिशीलता को जानना और अध्यापक में शिक्षण कौशलों को विकसित करना। इसके अलावा बालक का सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों, यहाँ तक अपने शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट पूरा होता है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो करवाए जाएंगे। 10 लेक्चर में पूरी की पूरी आपकी जो 20 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आपको जैसे ही 10 लेक्चर पूरे होते हैं अपन इसको 10 लेक्चरों को टारगेट तो ये रखेंगे 7 या 8 दिन में पूरा करवा दे। लेकिन अगर बाय द वे नहीं हो पाते तो मैक्सिमम 10 दिन तो है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनसे संबंधित जो एमसीक्यू है वो लेके आएंगे, ताकि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है ना
उन सभी को लेके आएंगे अपन, ताकि उससे आपका बेहतर रिवीजन हो सके। और बिना रिवीजन के सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का टीचर बनना असंभव है। ध्यान रखना, सीटें भी कम है, सीटें कम हो तो इसका मतलब है कि अपने सेकंड ग्रेड इसकी जो रीट की है ना, कोट ऑफ हाई जाएगी। हाई जाएगी तो उसके लिए अपने को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कम समय में इसका रिवीजन करना पड़ेगा। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? मात्र 45 दिन ही बचे हैं। इन 45 दिन को मद्देनजर रखते हुए हमारे को अध्ययन करना, ताकि जितना हो सके उतना रिवीजन और जितना हो सके उतना टेस्ट। तो आपके लिए टेस्ट वगैरह इन सबकी व्यवस्था की जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।